नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े एक कह सकते हैं काफी अहम हालिया बदलाव की पड़ताल करेंगे। हाँ। हमारे पास हिमाचल सरकार का नया कानून है, कुछ सरकारी आदेश है और अदालती कार्यवाही के दस्तावेज भी हैं। बिल्कुल। आज कोशिश ये समझने की है कि इस बदलाव का असल मतलब क्या है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे और अब रेगुलर हुए हैं। हाँ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर सरकार को ये नया कानून हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक एक बड़ा कारण था रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों के बीच नियमों को लेकर थोड़ी स्पष्टता लाना। अच्छा। कानून की प्रस्तावना ही ये कहती है कि पहले भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों का जिक्र होने से एक भ्रम सा था कि क्या वे सरकारी सेवा का हिस्सा हैं भी या नहीं। तो ये नया कानून साफ करता है कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां अलग हैं, उनकी सेवा शर्तें एक लिखित करार, एक एग्रीमेंट से तय होती हैं, न कि सीधे सरकारी सेवा नियमों से। अच्छा, तो ये कानून लाता क्या है? इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है फिर? देखिए, सबसे अहम बदलाव है धारा 6। ये सीधे तौर पे सर्विस बेनिफिट्स सेवा लाभों से जुड़ी है। ठीक है। ये साफ करती है कि सीनियरिटी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसे फायदे ये सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलेंगे। सिर्फ रेगुलर को? हाँ, और वो भी उस तारीख से जब से वे रेगुलर हुए हैं। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि रेगुलर होने से पहले जो सालों की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थी वो इन लाभों के लिए गिनी ही नहीं जाएगी। ये तो हजारों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कानून तो देखिए यही कहता है। धारा 6 में ये भी लिखा है कि जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद रेगुलर हुई हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा। अच्छा, 2003 से? हाँ, यानी लाभ रेगुलर होने की तारीख से ही मिलेंगे, मानो उनकी नौकरी इसी नए कानून के तहत रेगुलर हुई हो। और अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट सेवा के आधार पर कोई लाभ दिया गया था तो उसे वापस लिया जाना समझा जाएगा। तो ये भविष्य के लाभों को तो तय करता ही है, लेकिन क्या इसका असर पिछली नियुक्तियों के नियमों पर भी है? वो धारा 8 की बात आप कर रहे थे। बिल्कुल, धारा 8 भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। ये पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिवली 12 दिसंबर 2003 से भर्ती नियमों के कॉलम 10 में जहां लिखा था कि नियुक्ति संविदा आधार पर होगी, उसे बदलकर नियमितीकरण द्वारा कर देती है। अच्छा। बाय रेगुलराइजेशन। हाँ, बाय रेगुलराइजेशन। ऐसा लगता है कि इसका मकसद ये पक्का करना है कि उस तारीख के बाद की जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां हैं वो भी इसी नए कानून के दायरे में आ जाएं और उनका रेगुलर होना इसी आधार पर माना जाए। समझ गई। तो इसका जमीनी असर क्या हुआ आखिर? हमारे पास शिक्षा निदेशालय का एक आदेश भी है शायद इसी सिलसिले में। बिल्कुल। फरवरी 2025 के आखिर में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया। इसमें पुराने कोर्ट केस ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य उसका हवाला देते हुए इसी नए कानून की धारा 6 का जिक्र किया गया। ऑर्डर ने साफ कहा कि 12 दिसंबर 2003 के बाद रेगुलर हुए कर्मचारी अपनी पिछली कॉन्ट्रैक्ट सेवा के आधार पर सीनियरिटी या इंक्रीमेंट जैसे लाभों के हकदार नहीं हैं। यानी सीधे सीधे मना कर दिया? हाँ, और अगर किसी को ऐसे लाभ मिल चुके हैं तो उन्हें फौरन वापस लिया जाए। बाप रे। इमीडिएट इफेक्ट से। बाप रे, यानी कर्मचारियों पे सीधा असर। जाहिर है इसे आसानी से तो स्वीकार नहीं किया गया होगा। क्या इसे चुनौती मिली? हाँ, बिल्कुल चुनौती मिली। हमारे पास हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 11 मार्च 2025 का एक आदेश है। ये देवेंद्र कुमार व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में है। अच्छा। तो लगता है याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2025 के शिक्षा निदेशालय के आदेशों को चुनौती दी है, खासकर वो लाभ वापस लेने वाले हिस्से को। कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और एक अंतरिम राहत दी है। क्या राहत दी है? कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की सैलरी पर भले ही उसे नए नियम के हिसाब से दोबारा फिक्स किया गया हो, उस पर कोई असर ना पड़े और फरवरी के आदेशों के आधार पर कोई वसूली, कोई रिकवरी न की जाए। अच्छा, तो मामला अभी अदालत में है, लटका हुआ एक तरह से। सरकार ने कानून बनाया, विभाग ने लागू करने का आदेश दिया, पर अब अदालत इस पर विचार कर रही है और फिलहाल कर्मचारियों को रिकवरी से बचा लिया है। सही कहा। संक्षेप में यही है कि हिमाचल ने भर्ती और सेवा शर्तों को एक जैसा बनाने के लिए नया कानून बनाया है।
ये कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा के लाभ रेगुलर होने के बाद नहीं मिलेंगे और ये नियम 12 दिसंबर 2003 से लागू माना जाएगा। लेकिन इस बदलाव, खासकर इसके पीछे जाकर लागू होने यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जो अब अदालत में है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब नीतियां बदलती हैं और वो भी पीछे की तारीख से, तो अलग-अलग कर्मचारी समूहों के हितों और सरकार की मंशा के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल। और इस तरह के बदलावों का सरकारी कर्मचारियों के भरोसे पर, उनके मनोबल पर और शायद भविष्य की भर्तियों पर भी लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।